नमस्कार। आज हम जरा खेतीबाड़ी की दुनिया में झांक रहे हैं और खबर है चीन से, जहां तकनीक एक जबरदस्त छलांग लगा रही है। हमें ये जानकारी मिली है यूट्यूब चैनल टिलर स्टेशन के एक वीडियो से। हाँ, टिलर स्टेशन काफी दिलचस्प वीडियो था वो। बिल्कुल। तो वीडियो में बात हो रही है एक ऐसे ट्रैक्टर की जो पूरी तरह बिजली से चलता है, और कमाल ये कि इसे चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत ही नहीं। होंगहू T70। होंगू T70। और ये सिर्फ कोई कागजी आइडिया नहीं है, ये असल में चीन के खेतों में काम कर रहा है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। वीडियो ये भी इशारा कर रहा है कि चीन में जैसे गांव में बूढ़े लोग ज्यादा हैं और खेती के लिए मजदूर मिलना मुश्किल हो रहा है। शायद इसीलिए इस टेक्नोलॉजी पर इतना जोर है। हाँ, ये एक बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, बूढ़ी होती आबादी, ये कई देशों के लिए चुनौती है। सही बात है। तो ये होंगहू T70 ट्रैक्टर जी, आखिर ऐसा क्या खास करता है? ये हमने सुना ये बिना किसी इंसान के खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक सब कर लेता है। सच है ये? जी हाँ, बिल्कुल। ये पूरी तरह ऑटोनॉमस है। मतलब जुताई, बुवाई, स्प्रे करना, फसल काटना, ये सब खुद कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, ये कोई लैब की चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, विजियो के मुताबिक हुबे प्रांत में तो इसका इस्तेमाल बाकायदा शुरू भी हो गया है। ये अब जमीन पर है, खेतों में काम कर रहा है। अरे वाह! और इसे पूरे देश में लाने का प्लान है? जी, योजना तो यही है। और इसकी सटीकता, एक्यूरेसी, उसके बारे में क्या सुना है? वो भी कमाल की है। हाँ, वो तो है। ये वाकई हैरान करने वाला है। देखिए, ये ट्रैक्टर चीन का अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है, बेडू, हाँ, बेडू, उसका इस्तेमाल करता है नेविगेशन के लिए। और इसकी मदद से ये खेत में चलते हुए सेंटीमीटर लेवल की सटीकता बनाए रखता है। सेंटीमीटर स्तर की? खेती में इसका क्या मतलब हुआ? क्या फर्क पड़ता है इससे? अरे बहुत बड़ा फर्क। आप सोचिए, जब बीज बोना हो या खाद डालनी हो या पानी देना हो, अगर सेंटीमीटर तक सटीक होगा तो जरा भी बर्बादी नहीं होगी। अच्छा। हाँ, सही बात है। हर पौधा, हर इंच जमीन का सही इस्तेमाल। इससे लागत घटती है, पैदावार बढ़ती है। और ये यही नहीं रुकता। और क्या करता है? ये ट्रैक्टर चलते चलते मिट्टी की नमी कैसी है, मिट्टी का टेक्सचर कैसा है, फसल की सेहत कैसी है, इस सब पर रियल टाइम डेटा भी इकट्ठा करता रहता है। समझिए कि खेत का लाइव हेल्थ मॉनिटरिंग चल रहा है। कमाल है। और ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक है ना? डीजल वगैरह का कोई चक्कर नहीं? बिल्कुल नहीं। इसे नॉर्मल ग्रिड से चार्ज कर सकते हैं या फिर सोलर पैनल जैसे रिन्यूएबल सोर्स से भी। ये तो फिर दूर दराज के गांवों के लिए बहुत ही बढ़िया चीज हुई, जहां शायद डीजल पहुंचाना भी एक मुश्किल काम हो। निश्चित रूप से। और वीडियो इस बात पर भी जोर देता है कि इसका असर कितना व्यापक हो सकता है। जरा सोचिए, अगर ये तकनीक बड़े पैमाने पर अपनाई जाए तो शायद एक अकेला इंसान कई सारे ऐसे रोबोट ट्रैक्टरों के पूरे बेड़े को, फ्लीट को मैनेज कर पाएगा, छोटे छोटे खेतों को मिलाकर भी। खेती का पूरा मैनेजमेंट ही बदल जाएगा, कम लोगों से ज्यादा काम। हाँ, और इसके न सिर्फ आर्थिक बल्कि क्या कहते हैं, भू राजनीतिक मायने भी हैं। अच्छा, वो कैसे? टिलर स्टेशन का वीडियो ये बताता है कि इस टेक्नोलॉजी से चीन खेती के मशीनों के लिए पश्चिमी देशों पर जो उसकी निर्भरता है उसे कम कर सकता है। हाँ, ये तो एक बड़ा कदम होगा। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो शायद इन ट्रैक्टरों को दूसरे देशों में बेच भी सकता है, जैसे दक्षिण पूर्व एशिया या अफ्रीका के बाजारों में एक नया एक्सपोर्ट मार्केट बन सकता है। ये तो हुई तकनीक और अर्थव्यवस्था की बात, लेकिन समाज पर, लोगों पर क्या असर पड़ेगा? वीडियो में यह भी था कि चीन की लगभग 20% आबादी, काफी बड़ी संख्या है ये, अब भी खेती से जुड़ी है। हाँ, करीब 20%। तो अगर ये सारा काम मशीनें करने लगेंगी तो फिर इतने सारे लोगों का क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव ला सकता है, इसमें कोई शक नहीं। वीडियो के अनुसार खेती का ऑटोमेशन होने से लाखों लोग इस काम से मुक्त हो सकते हैं। मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? शायद उन्हें शहरों में या दूसरे उद्योगों में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए तैयार किया जाएगा। ये चीन की अपनी वर्कफोर्स को रीस्ट्रक्चर करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हो सकता है, जो उनकी बढ़ती उम्र वाली आबादी की चुनौती से निपटने में भी मदद करेगा। तो ये सिर्फ एक ट्रैक्टर नहीं है, ये तो चीन की बड़ी आर्थिक और सामाजिक पहेलियों का एक तकनीकी हल जैसा लग रहा है। बिल्कुल। आप इसे ऐसे देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ खेती का चेहरा बदल रही है, बल्कि ये चीन के सामने जो